हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन, जय श्री राम। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जो हिंदू धर्म के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामचंद्र हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। लगभग 500 साल के लंबे इंतजार के बाद ये शुभ घड़ी आने वाली है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमारे जीवन काल में ये शुभ घड़ी देखने का अवसर हमको प्राप्त हुआ है। वैसे तो हम सभी चाहते हैं कि 22 जनवरी को 22 तारीख को हम अयोध्या जाकर दिव्य समारोह का हिस्सा बने और अपनी इस दिव्य दृष्टि से भगवान श्री रामचंद्र जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखें। लेकिन ऐसा सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 22 तारीख को हम अपने घर पर ही भगवान रामचंद्र जी की राम ज्योति जरूर जलाएंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन करेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी निवेदन किया है कि 22 जनवरी की शाम को सभी लोग अपने घर में राम ज्योति जरूर जलाएं और भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन करें और अपने घर में कम से कम 5 दीपक जरूर जरूर से जलाएं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 22 जनवरी की शाम को हमें राम ज्योति कैसे जलानी है, 5 दीपक हमें कैसे और कहाँ-कहाँ लगाने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पूजा की जगह हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें किस जगह पर हमको पूजा करनी है। पूजा की जगह पर हम एक चौकी हम लगा लेंगे और चौकी पर हम लाल रंग का या पीला रंग का वस्त्र हम बिछा देंगे। उसके बाद चौकी को हम फूलों से हम सजा लेंगे। आप चाहें तो अच्छा सा सुंदर सा आप डेकोरेशन कर लीजिए, क्योंकि ये अवसर हमको बहुत ही सालों के बाद हमको ये मौका मिला है। तो बहुत सुंदर से आप फूलों से आप सजा लीजिए। उसके बाद फूलों का आसन देकर हम राम दरबार को विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास राम दरबार की मूर्ति है तो उसको विराजमान कर देंगे, और अगर आपके पास राम दरबार की फोटो हो तो वो भी आप विराजमान कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास राम दरबार की पीतल की बहुत ही सुंदर सी मूर्ति है, तो मैंने विराजमान कर दी है। साथ ही फूलों का आसन देकर हम गणेश जी महाराज को विराजमान कर देंगे, और हमें जो अयोध्या से जो निमंत्रण मिला है, जो कार्ड हमें मिला था, उसे भी हम विराजमान कर देंगे। साथ ही हम चौकी पर थोड़े से फूलों का आसन देकर निमंत्रण कार्ड में विराजमान मैंने कर दिया है। इसी के साथ पीले चावल जो हमें मिले थे वो भी हम रख देंगे। के बाद हमें राम ज्योति हमको जलानी है। तो राम ज्योति जलाने के लिए मैंने यहाँ पर अखंड पीतल का एक दीपक लिया है। साथ ही हम एक प्लेट में ले लूंगी और उस पर चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो स्वास्तिक जरूर से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चंदन से स्वास्तिक बना लिया है। इसके बाद हमने जो दीपक लिया है उसे हम रख देंगे। अगर आपके पास पीतल का दीपक नहीं है तो आप मिट्टी का बड़ा दीपक भी आप ले सकते हैं, या फिर स्टील की कटोरी भी आप ले सकते हैं। कुल मिलाकर हमें इतना बड़ा दीपक लेना है जो पूरी रात जल सके। फिर इस दीपक में हम कलावा की पूरी लंबी बाती हम बना लेंगे और वो मैं इसमें लगा दूंगी। आप चाहें तो रुई की लंबी बाती बनाकर भी आप जला सकते हैं। तो रुई की या कलावा की बाती आप लगा दीजिए। बाती आपको इतनी बड़ी लेनी है कि पूरी रात बाती जल सके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। के बाद हम इसमें तिल का तेल डाल देंगे। आप चाहें तो घी आप डाल सकते हैं या तिल का तेल आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम ज्योति प्रज्वलित हम कर देंगे। फिर हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु राम, आज मैं आपके निमित्त पूजा कर रही हूँ, हाँ फिर पूजा कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा स्वीकार करें और आप मेरी पूजा में कोई गलती रहे तो मुझे क्षमा करें। ऐसा कहने के बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्नान कराएंगे। शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर हमको स्नान कराना है। तो राम दरबार को हम स्नान कराएंगे और गणेश जी महाराज को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैं भगवान राम जी को कलावा समर्पित कर दूंगी, माता सीता को, हनुमान जी महाराज को कलावा समर्पित कर दूंगी, साथ ही गणेश जी महाराज को कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ हो तो आप जनेऊ समर्पित करिए। अगर जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा भी आप समर्पित कर सकते हैं।
साथ ही हम चंदन से तिलक करेंगे। तो सभी को चंदन से तिलक लगा देंगे और हमने जो राम ज्योति जलाई है, दिया हमने जलाया है, उसको हमको तिलक ज़रूर से लगाना है। देखिए, ये जो राम ज्योति है पूरी रात श्री रामचंद्र जी के सामने जलती रहनी चाहिए। इसमें आप पहले से इतना घी और तेल डाल दीजिए कि पूरी रात ये ज्योति जलती रहे। तो यहाँ पर मैंने वैसे कम ही डाला है क्योंकि ये एक डेमो वीडियो है, लेकिन आप जब 22 जनवरी की शाम को पूजा करें तब इसको पूरा फुल भर दें इस दीपक को, ताकि पूरी रात ये दिया जलता रहे। उसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। फूलों की व्यवस्था पहले से कर लीजिए। बहुत सारे फूल लेकर आए और राम दरबार को, राम भगवान की झांकी को अच्छे से सजाएं और सभी को हम अक्षत समर्पित करेंगे। आपको 22 तारीख को वो जो चावल आपको समर्पित करने हैं, आपको जो निमंत्रण कार्ड के समय जो चावल मिले थे वही आपको समर्पित करने हैं। और अगर आपको चावल नहीं मिले तो आप दूसरे चावल भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 22 तारीख को जो मुझे निमंत्रण के साथ पीले चावल मिले थे मैं वही समर्पित करूंगी, लेकिन ये डेमो वीडियो है इसलिए मैं यहाँ पर साधारण से चावल समर्पित कर रही हूँ। वो चावल मैं 22 तारीख को ही भगवान राम जी को समर्पित करूंगी। उसके बाद भोग हम समर्पित कर देंगे। तो भोग में आप इस दिन अच्छे अच्छे से पकवान भगवान राम को समर्पित करें। भोग में आप गुलाब जामुन, रसगुल्ला, मिठाई का भोग लगाएं। जो भी आपसे बन सके वो भगवान रामचंद्र जी को इस दिन आप भोग लगाएं। इस दिन आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मीठे मीठे पकवान बनाकर भगवान रामचंद्र को भोग लगाना है। और साथ ही इस दिन आपको दिवाली की तरह आपको ये दिन मनाना है। भोग लगाने के साथ आपको जल का लोटा आप समर्पित करें, क्योंकि जल के बिना कोई भी भोग पूर्ण नहीं होता है। उसके बाद जो हमने भोग लगाया है उसमें तुलसी दल हम डाल देंगे, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को तुलसी के बिना कोई भी भोग आप भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद हम हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे और हे भगवान आप मेरा भोग ग्रहण करें, ऐसा हमें जरूर से बोलना है। इसके बाद हमने दीपक जरूर से हमको जलाने, तो कम से कम आप 5 दीपक तो जरूर से जलाए। तो मैंने यहाँ पर 5 दीपक जलाए हैं। ज़्यादा आप कितने भी दीपक आप जला सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 दिए जरूर जलाएं। 5 दीपक जलाने के बाद हम धूप बाती दिखाएंगे, फिर हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर आप घी भी आप जला सकते हैं, घी के दीपक या तिल के तेल की 5 दीपक जला सकते हैं, या फिर आप सरसों के तेल की दीपक भी आप जला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 दीपक जला लिए हैं और इन्हीं दीपक से मैं भगवान रामचंद्र जी की, गणेश जी महाराज की हम आरती करेंगे। और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी की क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और हमने जो जो 5 दीपक जलाए हैं इसमें से 2 दीपक तो हमको चौकी पर ही रखने हैं और 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हमको दीपक रखने हैं। इसी के साथ 1 दीपक हमको तुलसी जी में रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से 22 तारीख की शाम को प्रभु श्री राम जी का हमको पूजन करना है और 22 तारीख के दिन अपने घर की छत पर राम नाम की ध्वजा जरूर से लगानी है। और 22 जनवरी की शाम को ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाकर रामचंद्र जी के लिए दिवाली जरूर से मनाएं। तो इस तरह से 22 जनवरी की शाम के दिन शाम के समय पूजन हम इस तरीके से हमको करना है। पूजा की सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।